नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मानव संपदा पोर्टल पर आप सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए होंगे। अगर अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो 17 तारीख से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए, क्योंकि 17 तारीख भी आपकी तारीख बढ़ाने के बाद आई है और अगर 17 तारीख के बाद मानव संपदा पोर्टल लॉक हो गया तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। अब बात करते हैं जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम है कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। लोगों ने मुझे पूछा कि इस तरह से मेरे डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है तो मैं क्या करूं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं दूसरे वीडियो बना रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसमें जो जो संभावना है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका फाइल एक्शन में आर्कीव डिलीट आ रहा होगा, आर्चीव डिलीट हो या एडिट डिलीट हो रहा आ रहा होगा, या कोई पीडीएफ बनी आ रही होगी उसके आगे डिलीट लिखा हुआ आ रहा होगा। इन सब का क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। साथियों, सबसे पहले जब आपने अपने मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए होंगे तो उनको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मानव संपदा पोर्टल पर आईडी को लॉगिन करना होगा। लॉगिन की प्रोसेस आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले क्रोम में मानव संपदा टाइप करेंगे, इससे जो है आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। उसमें अपनी आईडी पासवर्ड टाइप करके अपना मानव संपदा पोर्टल खोल लेंगे। तो उसमें जो है जनरल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक व्यू डॉक्यूमेंट्स। तो आपने अपलोड कर डॉक्यूमेंट्स में आपने अपलोड कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अब बात आती है व्यू डॉक्यूमेंट्स की। जैसे ही आप व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं तो वे सारे आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो उसमें आपकी 3 संभावना बनती हैं। कैसे बनती हैं चलिए जानते हैं। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो आपका जैसे आपने व्यू डॉक्यूमेंट्स पे ओपन किया तो आपके पास इस तरह का पेज खुल के आ जाता है। मैंने इसमें अपना रोल नंबर हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से। तो इस तरह से आपका एक तरफ होगा, दूसरी तरफ सर्टिफिकेट टाइप लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, डेट लिखी होगी, सेल्फ लिखा होगा और यहाँ पर एक्शन लिखा होगा। तो एक तरफ आर्कीव्ड लिखा होगा या डिलीट लिखा होगा, या तो ये ऑप्शन होगा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के आगे आर्चीव्ड और डिलीट लिखा होगा। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के सामने आर्चीव्ड और डिलीट लिखा हुआ है तो ये आपके लिए खुश होने की बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर दिए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी हो गए हैं। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के सामने आर्चीव्ड और डिलीट लिखा हुआ आ रहा है तो ये हमारी पहली कंडीशन है। ज़्यादातर लोगों के सामने इस तरह की कंडीशन आपकी आ रही है। अब बात आते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है? अगर ये कंडीशन है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वेरीफाई हो गए हैं, आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को छेड़ने की बात नहीं है। अब बात आती है दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है। हमारी कंडीशन ये हो सकती है कि सभी के सामने या कुछ के सामने एडिट लिखा आ रहा हो, एडिट डिलीट, एडिट डिलीट, एडिट डिलीट। जैसे इसमें मेरा बीएड साइंस में एडिट डिलीट लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर आर्चीव डिलीट लिखा आ रहा है, यानी जो आर्चीव डिलीट है वे तो हमारे वेरीफाई हो गए, यानी कि वो हमने सही अपलोड किए हैं, वे हमारे वेरीफाई हो गए। लेकिन जिनके सामने एडिट डिलीट लिखा आ रहा है उनका क्या करें? उनका सीधा सा मतलब है, अगर एडिट डिलीट लिखा हुआ आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। या तो आपने रोल नंबर को एंटर करने में आपने गड़बड़ की है, या आपने सर्टिफिकेट नंबर को एंटर करने में गड़बड़ की है, या आपने इश्यू डेट जो होती है उसको गलत आपने भरा है। कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की है। तो इसमें आपको करना क्या है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें, आपके पास पेज दोबारा से खुल के आ जाएगा। आप इसमें अपना रोल नंबर,
अपनी इश्यू डेट, अपना सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आप चेक कर लीजिए कि आपने कहाँ गड़बड़ की है। ढंग से चेक कर लीजिए, आपको गड़बड़ मिल जाएगी। और अगर आपको गड़बड़ नहीं मिलती तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद आपके दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, तो ये आपका कुछ दिनों में आर्चीव हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन की, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स के सामने जहां आर्चीव लिखा हुआ है, ज़्यादातर के सामने पीडीएफ बनी हुई आ रही है। पीडीएफ डिलीट इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, या कुछ के सामने आर्चीव डिलीट आ रहा है, कुछ के सामने एडिट डिलीट आ रहा है, कुछ के सामने पीडीएफ और डिलीट आ रहा है। तो मैंने आर्चीव डिलीट का मतलब आपको बता दिया। अब एडिट डिलीट का मतलब बता दें कि अगर एडिट आ रहा है तो आपको उसको एडिट करना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आपके सामने पीडीएफ बनी हुई आ रहा है, पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, पीडीएफ आपकी खुल भी रही है या खुल भी नहीं रही, तो वो इसका मतलब है आपने तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, लेकिन सिस्टम उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की प्रोसेस में है। यानी इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये एडिट डिलीट ना आ जाए या आर्चीव डिलीट न आ जाए। इसका आपका ये तरीका है कि ये आपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी वो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई नहीं हुआ है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, या तो पीडीएफ की जगह एडिट लिखा आएगा या पीडीएफ की जगह आर्चीव्ड लिखा हुआ आएगा। अगर आर्चीव्ड लिखा हुआ आता है तो खुशी की बात है, और अगर एडिट लिखा आता है तो आप इसको एडिट करके दोबारा से कर दीजिए। तो साथियों, ये 3 पॉसिबिलिटी हैं जो मैंने आपको बताई। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, मैं बेसिक शिक्षा विभाग की वीडियो बनाता हूं, और इसके साथ साथ कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होती हैं, जिस तरह से इनकम टैक्स से रिलेटेड या और कोई जिससे आपको कुछ फ़ायदा होता हो ऑनलाइन प्रोसेस में, जिससे आपको कुछ नॉलेज होती हो, उस तरह की वीडियो बनाता हूं। और उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। एक क्या, अब तो मैंने 2 बना दिए हैं, क्योंकि एक ग्रुप वो फुल भर चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 80 77 40 36 25 पर मैसेज कीजिए। मैं आपको या तो ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा या आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर आपको सारी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो साथियों, और दूसरा तरीका है, अगर आप उस ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। धन्यवाद।